शरी रहमान साहब हमारे साथ है, समी साहब उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। शरी रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जाहिर है आज जो इजलास हो रहा है फिलहाल तो 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है, और जो बात की शाह महमूद कुरैशी ने कि आपका हक है, यानी कि अपोजिशन का हक है कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश करे और हमारा हक है कि हम उसका दिफा करें। तो जिस बात पर बात हो रही थी वो बैरूनी साजिश की थी और वो कह रहे हैं कि हम इसको रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। जी क्या रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं? उनको आज ही दिन मिला है रिकॉर्ड पे लाने का। उनसे पूछें जो 7 मार्च को केबल आया था उसको 8 या 9 तारीख को क्यों नहीं रिकॉर्ड पर लाए? उसी वक्त उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों नहीं कॉल की? अगले दिन उन्होंने पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और काउंसिल क्यों नहीं कॉल की? और उसके बाद उन्होंने डेमास जो एम्बेसडर को बुलाया जाता है तंबीह करने के लिए वो क्यों नहीं किया? आप बताएं कि 3-3 हफ्ते और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आखिरी जो वक्त होता है जिस वक्त अब वो आइन शिकन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी वो अब कंटेम्प्ट में होंगे जी। तो ये मुनहरिफ हो चुके हैं हर कानून के, हर आला अदालत और आइन के, और अब भी ये चाह रहे हैं कि मुल्क को बहरान में डालें। आपने देखा रुपया स्टेबलाइज हो गया थोड़ा सा, अब भी चाह रहे हैं कि हम चले तो हमारे साथ पूरा मुल्क चले। दूसरी बात ये वेरी सॉरी अबाउट दिस केबल गेट, तो आप डिक्लासिफाई उसी वक्त करते और रखें। अभी भी ये रिकॉर्ड उसके इर्द गिर्द रखना चाह रहे हैं। रिकॉर्ड इर्द गिर्द केबल नहीं होता। अगर केबल आपको इतना संगीन लग रहा है, जो तशवीशनाक बात है, तो ना सिर्फ आपने इतना टाइम क्यों गुजरना है कि आपने वेपनाइज क्यों किया है? आपने उसे एक हथियार बनाया है, ना सिर्फ अपोजिशन और पार्लियामान को पल्वराइज करने के लिए, खत्म करने के लिए, बल्कि पाकिस्तान को भी इस वक्त डुबोने के लिए। तो ये इन्होंने टेलीग्राम को हथियार बनाया हुआ है अपनी बिल्कुल गिरती हुई खत्म साथ को बचाने के लिए, जो नहीं बच रही। अब ये अपना इलेक्शन नैरेटिव बना रहे हैं और पाकिस्तान जाए चूल्हे में, पार्लियामान जाए भाड़ में, आइन जाए कहीं और। तो आप मुझे बताएं ये किस तरह मामला चलेगा? ये तो पाकिस्तान को खतरनाक नहज पे ले जाना चाहते हैं। और केबल जो है, केबल पहले डिक्लासिफाई होता है, वो इन्होंने अभी तक किया नहीं है। क्यों डर रहे हैं दिखाने से? अदालत ने तो पूछा क्या है, मैं तो बैठी थी अदालत, इनके वकील ने कहा उसमें डैश 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 है, वहाँ क्यों शर्मा रहे थे? तो ये राय फरार ढूंढने का तरीका है, और ये तो ना मुल्क का तारीख इनको माफ नहीं करेगी इन्होंने जो आज किया है। अच्छा शहरी साहबा ये बताइए कि अब तक जो सुबह 10:30 बजे से लेके और 11:03 तक जो पार्लियामेंट चला है, ये आइन और कानून के तहत चला है? देखिए आइन में ये आज जैसे उन्होंने कहा, ये तो सही कहा कि घड़ी जो है पीछे हो गई है। आज अगर 3 तारीख आप समझ दें, लेकिन उसके बाद एक और बात हुई है, एक और बात हुई है उसके बाद कानून का भी इस आइन की तशरीह भी की गई है, क्योंकि ये आइन तोड़े थे। और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंडा पर ये ही होगा। जब उन्होंने कहा है कि वोटिंग से आप नहीं भाग सकते, तो अब आपकी क्या कोशिश है? सही। समी साहब आप कुछ पूछना चाहें? अच्छा एक सवाल जी, एक ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने जो अपना रिस्पांस दिया उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मामला उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, लेकिन जो 163A का जो सदारती रेफरेंस है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन चाहिए अदालत की, उसको अदालत ने नज़रअंदाज किया है सिवाय इस वाक़े के, इस हैपनिंग के। डू यू एग्री विद दिस कि उसका भी फैसला आना चाहिए? नहीं, अदालत ने कहा कि ये सारे मामला एक तरफ, उनका 63A आइन में बिल्कुल साइलेंट है। वो कहता है कि ये 20 सीट होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, आइन ने ये नहीं कहा कि आगे जाके इनका मुस्तकबिल ये होगा कि ये दूसरी पार्टी से या अपने इंडिपेंडेंटली वोट नहीं कर सकेंगे या इलेक्शन में नहीं लड़ सकेंगे। आप आइन पढ़ लें, और आइन की तशरीह करने वाले पासदार जो आइन के हैं वो आला अदालत है, उन्होंने फैसला सुना दिया है। अब इस पर बहस करने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर अदालत वो जो रेफरेंस है उसका तो फैसला भी नहीं हुआ, सदारती रेफरेंस का तो अभी उसका तो अभी जजमेंट नहीं हुआ, उसका तो फैसला नहीं हुआ। ये तो देखिए, वो तो अभी केस मौजूद है, उसकी तो हेयरिंग होगी। उसका फैसला जब भी होगा इसका ताल्लुक उससे नहीं है।
हमें जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी जरूरत नहीं है आज, सिंपल सी बात है। सही, डेफिनेटली अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं भी है तो अगर उनका फैसला हो जाए तो आप समझती नहीं है कि ये कल सिचुएशन आपके सामने भी आ सकती है अगर आप गवर्नमेंट में हो और इस तरह से कोई अगर मुनहरिफ हो। हम एहतराम करेंगे, जो भी फैसला हो, हम अदालत का एहतराम हमेशा से करते रहे। हमारा तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक और पड़ा है जिसमें शहीद मुहतरमा बीबी की कत्ल के हवाले से इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पड़ा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पड़ा है, वो भी याद रखिए ना। अदालती कत्ल हुआ है, डेफिनेटली नहीं, सब होना चाहिए, सब होना चाहिए हमारे साथ। हाँ जी, हाँ, एब्सोल्युटली अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी तो प्रेसिडेंट अपने आप को इम्पीचमेंट से बचाएं। अच्छा शहरी साहिबा, ये बताएं कि ये जितना हुकूमत डिले कर रही है और लगता है ये और डिले करेंगे, लाइन ड्रॉप। लाइन ड्रॉप। अच्छा, एक सवाल,